और लोगों को पता नहीं कि ये अंदर की स्टोरी क्या है। हाँ जी। तो लोग ये देख रहे थे कि आज चतुर्भुज जी का बेटा पीछे बैठा है जो तबला बजाता है, लेकिन आज गाने के लिए बैठा है जी, ये अब गाएगा तो क्या बात बनेगी जी। लेकिन उस वक्त वो इतनी एम्बेरस मोमेंट थी मेरे लिए कि सीता जी के लिए तो धरती फटी थी और उनको संभाल लिया गया था जी। मैं भी ये सोच रहा था कि काश ये स्टेज फटे और मैं समा जाऊं इसमें। मुझे बड़ी शर्म आई कि मैं इतने बड़े बाप का बेटा और मैं सा नहीं लगा पाया, मैं सुर नहीं लगा पाया। यस। और उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जो दुख मुझे हुआ है उससे 4 गुना दुख मेरे पिताजी को हुआ होगा कि ये मेरा बेटा पीछे बैठ करके मेरे पीछे सा भी नहीं लगा पा रहा है। मेरे 3 बेटे हैं लेकिन मेरे पीछे बैठ के कोई गा नहीं रहा है साथ में। तो उस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अभी ये साल के जितने कमिटमेंट है ये कंप्लीट करके नेक्स्ट ईयर से I'll start learning music। जी बिल्कुल दोस्तों, आप सुन रहे हैं सांची आवाज रेडियो पे अभी हिंदी फिल्मों के गायक और प्रसिद्ध गजल गायक, और उनकी क्या तारीफ करूं मैं। स्वरूप जी, जब गजल गायक पहले बने या फिल्मों में गए? पहले गजल गाया। पहले गजल? हाँ, क्योंकि गजलों के साथ ही मैं जवान हुआ और जब तबला बजाता था तो गजल से एक अजीब सा लगाव हो गया। उस्ताद नियाज अहमद खान जी, उन्होंने क्या रोल अदा किया? जी, मेरे पिताजी का जब इंतकाल हो गया 87 में जनवरी में, तो मेरे को फिर मैं अंधेरे में चला गया क्योंकि वो 1.5 साल ही मुझे बेसिक तालीम जो है फादर से मिली। लेकिन उसके बाद फिर एक खला जीवन में आई जी, और फिर उस्ताद नियाज अहमद खान साहब ने मुझे शागिर्द बनाया जी, और 88 से मैंने उनसे सीखना शुरू किया। तो क्लासिकल की तालीम जो है वो किराना घराने से उन्होंने मुझे दी। ये तो गज़ल गायक, और फिर ऐसा दौर आया कि जब आप फिल्मों में चले गए, और फिल्मों 1984 से शुरू होती हैं फिल्में या 89 से। मेरी पहली फिल्म थी आस्था, जिसमें रदनाथ मंगेशकर जी ने मुझे पहला गाना गवाया था लता दीदी के साथ में। वो आर्ट फिल्म थी, वो फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन उसमें 2 गाने मुझे गाने के लिए कहा था। उसके बाद फिर एक और गाना आया फिल्म अंगार जी, अंगार से, यस, शशिलाल नायर की फिल्म थी और उसमें भी दीदी के साथ मेरा डुएट था जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक था। और लेकिन वो भी गाना पिक्चराइज नहीं हुआ फिल्म में, वो सीडी में था लेकिन फिल्म में नहीं आया। फिल्म का मेरा पहला जो सॉन्ग था वो था गुमराह जी, मैं तेरा आशिक हूँ, तुझसे इश्क करना चाहता हूँ। संजय दत्त और श्रीदेवी, महेश भट्ट की फिल्म थी जी, और वो गाना पॉपुलर हुआ। ये तो अभी संघर्ष चलता गया और पिताजी का और खुदा का आशीर्वाद, बिल्कुल सब ठीक रहा, भाइयों का पूरा सहयोग रहा। फिर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब 1 से 11 हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। ये एक बिजनेस फैमिली है जी, लीना जावेरी जी, जो क्लासिकल डांसर है, उनकी बेटी है सोनाली जी। उनसे कैसे मुलाकात हो गई? उससे मुलाकात एक प्रोग्राम में ही हुई जब मैं मेरा ख्याल वो भी जो नियाज अहमद खान के पास वो भी जाती थी, स्टार वादन करती थी। जी, बिल्कुल। वो उस्ताद फयाज अहमद खान साहब से सीखती थी, फिर उनके भाई नियाज अहमद खान साहब की भी शागिर्द थी जी, रदनाथ मंगेशकर जी की भी शागिर्द थी वो, और आज भी है, उनसे सीखती है जी। तो सोनाली का बड़ा सपोर्ट रहा। अगर सोनाली नहीं होती तो शायद मैं रूप कुमार राठौड़ आज नहीं होता। नहीं है तो है पर हर सफलता के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, ये तो है सब जी। आज हमें ये तो मिस कर रहे हैं कि सोनाली जी हमारे स्टूडियो में नहीं आए। उनसे मैंने ये वो बात करनी थी कि एक बार रूप जी, मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ बैठा था, रूप जी वहाँ तबला बजा रहे हैं, इतने स्मार्ट लग रहे हैं, बोले कि वो देखो कितना रूप, वो स्मार्ट कितना बनता। मैंने कहा आप नूप लोटा का शो देखने आई हो? ज्योति थी मेरी फ्रेंड, उसका मैं नाम भी बता देता हूँ। वो कहला कि उससे मिलना है, फिर वो आपसे मिली भी। मैंने कहा मिल लो यार, मैं दिल पे पत्थर रख लेता हूँ, ये तो प्रवासी पंजाबी है, कोई बात नहीं, कल तो मैं ही रहूंगा पंजाब में, तो मुंबई लौट जाएंगे, है ना। तभी अच्छी बात थी वहां, तब मोबाइल फोन नहीं होते थे। चलो बहुत अच्छा लगा रूप जी आप आए। अभी सारेगामा इनका भी हम अमर जी बैठे हैं, राकेश जी बैठे, इनका शुक्रिया है, इन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया। हमारे रेडियो पे आप आए हो, अभी बातें तो और भी करनी है, और आपका सिम्फनी हॉल बर्मिंघम में शो है जी। सब जितने भी सामीन है सांझी आवाज रेडियो के, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वहाँ पे, अमर जी वहाँ टिकटें ले सकते हैं हॉल पे भी,
जी बिल्कुल, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਓ ਜੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਆਓ। ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਰਾਠੌਰ ਜੀ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਫ 에ਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 0121544590। जी बिल्कुल दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे स्टूडियो में रूप जी हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जाननी होती हैं और आपके लिए भी वो अच्छी हैं। सो रूप जी आगे चलते हैं। अब आप एक मुकाम पे हैं, बुलंदियों को छू रहे हैं, कैसा महसूस होता है? यहाँ पर आर्टिस्ट तो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, मेरा ख्याल संतुष्टि नहीं है अभी। नहीं होती सही कहा। नहीं है, हमेशा ऐसा लगता है कि अभी बहुत आगे जाना है, बहुत मेहनत करनी है और हर रोज जो है वो इम्प्रूवमेंट नजर आती है। इसलिए जो पिछला काम है वो जब भी सुनते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है अरे यहाँ पर ये अच्छा हो सकता था, ये अच्छा हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट की फितरत होती है कि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि है यूं ही घूमते रहने का मजा ही कुछ और। जी बहुत अच्छा। ऐसी लज्जत न पहुंचने में न रह जाने में। वाह वाह वाह। तो ये जो जर्नी का जो मजा आ रहा है, जो कि कहीं पहुंचना नहीं है, क्योंकि डेस्टिनेशन के बाद तो फिर आगे कुछ होता नहीं है। तो ये है कि सफर का जो मजा आ रहा है कि इसमें चलता रहे ये जीवन, इसी तरह संगीतमय रहे। और इतने मेरे शागिर्द, मेरे तबला सीखने के लिए लोग यहाँ, तो वो एक टाइम ही और था। वो इतना ग्लैमर मेरे तबले में था और फैन फॉलोइंग और ये और वो और सारा सब होने के बाद अचानक से वो सब बंद होके फॉल हो जाना। जी बिल्कुल। एकदम से शुरुआत कहाँ से करूँ ये मुझे सोचना। तो डेफिनेटली वो पीरियड को ध्यान में रख करके आज मैं, आप लोगों की दुआओं का असर है, बुजुर्गों के आशीर्वाद है और मेरे गुरुओं का ये करम है कि मैं आज यहाँ तक। हमने संगीत इसलिए सीखा कि वो हमारी सांस है, वो हमारी धड़कन है। जी जी जी। कि उसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। जी, तो वो संगीत के पीछे कोई ये नहीं था कि कोई टारगेट था कि ये हमें हासिल करना है इसलिए हम गाना गाएंगे। गाना हमारी मोहब्बत है, वो इससे वो हमारी जिंदगी, हमारी रूह है, हमारी ग़िज़ा है। तो इसलिए हमने गाना सीखा। आजकल के बच्चे जो हैं उनके सामने ये बड़ा एक अजीब सा एक सवाल आ गया है कि वो ग्लैमर वर्ल्ड में इतने जल्दी आ गए हैं कि एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम ओवरनाइट स्टार। बिल्कुल जी बिल्कुल। आजकल रूप जी मेहनत नहीं करना चाहते और अब जिस दौर पे हम गुजर रहे हैं, जो भी हिंदी फिल्मों का दौर है, आपको ठीक है कि आपका जो पीछे से आप जुड़े हुए हैं, आप ओरिजिनली म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, पर एक बात है रूप जी, जो आजकल का म्यूजिक है ये सदाबहार क्यों नहीं हो पा रहा? आपके और बहुत सारे लोगों के सॉन्ग्स हैं सदाबहार हैं, रहेंगे जी। अभी लोग फनकार आ रहे हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिशन से आ रहे हैं जी। क्या ऐसी कमी नजर आती है कि आज ऐसे आया और वैसे क्या? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे देखिए टाइम बहुत कम दे रहे हैं। पुराने जमाने में ये होता था कि एक सिचुएशन आती थी, डायरेक्टर बैठता था, शायर के साथ बैठता था, शायर उसके अंदर अपनी शायरी के जरिए जादू पैदा करता था, उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर उसमें इन्वॉल्व होता था, फिर सबकी एक सोच होती थी। तो वो गाना मुझे बराबर याद है कि वो गाना था, गुलजार साहब मुझे के साथ सुना रहे थे कि फिल्म का गाना कोई लिख रहा था लेकिन वो बात बन नहीं रही थी और उसके बाद में ये एज असिस्टेंट डायरेक्टर थे और इन्होंने कहा कि मोहे शाम रंग दई दे, चली जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दई दे। तो ये गुलजार साहब की सोच है। जब वो 5 सिटिंग में बैठे, उन्होंने देखा कि बात नहीं बन रही है, डायरेक्टर क्या चाह रहा है और शायरी क्या आ रही है, क्योंकि कंजर्वेटिव फैमिली है, लड़की रात में किस तरह से मिलने जाएगी अपने महबूब को, क्योंकि वो तो 9 बजे खाना वाना खा के सब दरवाजा बंद कर, तो वहां वो शायरी के अंदर क्या बात होनी चाहिए, तो वो एक थिंकिंग होती थी जी। वो सिचुएशन भी देखी जाती थी। जी ओम प्रकाश की फिल्म थी, उसमें वो गाने की सिचुएशन आई कि अच्छा तो हम चलते हैं। जी हाँ, वो कई बार गाना जो है 4-5 सिटिंग तक वो बात नहीं बन रही, सब फ्रस्ट्रेट हो गए। उसके बाद बख्शी साहब ने कहा कि वो उठे, अपनी किताब बंद करी, अच्छा तो हम चलते हैं। तो प्यारे जी ने कहा फिर कब मिलोगे?
तो लक्ष्मी जी ने कहा जब तुम कहोगे। तो वो फिर बैठ गए किताब लेकर के, अरे बोले गाना आ गया, गाना आ गया, गाना मिल गया। तो ये थॉट प्रोसेस होता था। अब ये है कि